भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हैं। तो सबसे पहले हम आपको सरकारी आदेश दिखाना चाहेंगे जो संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की तरफ से 6 दिसंबर को जारी हुआ है और मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टरों को यह लेटर भेजा गया है और कहा गया है कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी मासिक शारीरिक वृद्धि के लिए गुणवत्तापूर्ण 10 दिवसीय मासिक शारीरिक एक माप का अभियान चलाया जाएगा। उसी अभियान के संबंध में है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस अभियान में क्या होगा और कैसे होगा। लिखा है संदर्भित पत्रों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनमें शारीरिक माप में आपका वजन, लंबाई, ऊंचाई तीनों चीजें आ जाती। तीनों का मतलब वही वजन, लंबाई कह लो या ऊंचाई कह लो, वो एक ही बात है। इसीलिए वजन, लंबाई, ऊंचाई ये लिए जाने के विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रति माह 11 से आगामी 10 कार्य दिवस तक प्रतिदिन निर्धारित संख्या में बच्चों का शारीरिक माप लिए जाने तथा पर्यवेक्षकों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इस दौरान चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों में सघन निगरानी का जो है करके कार्यकर्तियों का जो कौशल है वो उन्नयन एवं उनके द्वारा लिए गए शारीरिक माप का सत्यापन संबंधित जो निर्देश हैं वो भी उल्लेख किया गया है। तो 11 से स्टार्ट होगा। कब से? 11 से। और कब से? अगले 10 दिन तक। अगले 10 दिन कार्य दिवस वाले हैं, यानी छुट्टी को छोड़ करके, संडे को छोड़ करके अगले 10 कार्य दिवस तक ये होगा। अब देखो इसके लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। आइए उन निर्देशों को देखते हैं। आगामी 10 दिन एमपी में कैसे इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। लिखा है प्रत्येक माह की 11 तारीख से अगले 10 कार्य दिवस तक सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आयोजन किया जाएगा। तो इन्होंने जो पहला पॉइंट लिखा है उससे काफी बहनों की नींदें उड़ जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक माह उन्होंने डाल दिया, यानी अब ये हर महीने आपको करना होगा। तो प्रत्येक माह की 11 तारीख से अगले 10 कार्य दिवस तक सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। प्रत्येक दिवस हेतु बच्चों का लक्ष्य निर्धारण आंगनबाड़ी केंद्र के क्षेत्र के कुल दर्ज 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का 10वां हिस्सा होगा। नहीं समझ में आया? मैं फिर बताता हूं। देखो प्रत्येक दिवस यानी जो 10 दिन आपको कार्य करना है 11 तारीख के बाद से अगले 10 दिन तक, तो उसमें क्या होगा? हर दिन कैसे करना है? जो भी आपके बच्चे हैं जो टोटल हैं उनमें कुल दर्ज 5 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं लगभग 0 से 5 के बीच के, उनका 10वां हिस्सा यानी 10 से भाग दे लो अपने बच्चों को। मान लो आपके 100 बच्चे हैं वहां पर, अब 10वां हिस्सा 10 हो गए। इस हिसाब से आपको 10वां उसका भाग कर लेना है। तो जितने बच्चे उसको 10 से भाग दे दो, जो बच जाएं उतने बच्चे आपको क्या करने हैं? हर दिन उनका जो है शारीरिक माप करना है। तो ऐसे भी आप समझ सकती हैं। अब देखो इन्होंने कहा अधिकतम 15 से 20 बच्चों का ही शारीरिक माप किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है 100 से ज्यादा मुश्किल ही है। मान लो 100 से ज्यादा भी होंगे तब भी आराम से हो जाएगा। मान लो 150 बच्चे हैं तब भी उसका 10वां भाग करोगे 15 आ जाएगा आराम से। 200 बच्चे हैं भाग करोगे 10 से तब भी जो 20 आ जाएगा। तो 15-20 आराम से सब हो जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं करने, इतना रहेगा। बाकी कम है तो आप कम कर लो, 10वां हिस्सा कर लो। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी केंद्र में शारीरिक माप अभियान का आयोजन पूरे 10 दिवस तक आयोजन किया जाएगा, जिससे प्रत्येक बच्चे का गुणवत्तापूर्ण शारीरिक माप के लिए वजन एवं लंबाई,
ऊंचाई लिया जाए और उसको पोषण स्तर पर निर्धारण भी किया जाए। साथ ही अगला पॉइंट, पर्यवेक्षक के द्वारा अपने क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रतिदिन हेतु निर्धारित बच्चों की संख्या के अनुरूप ही आंगनबाड़ी केंद्रवार शारीरिक माप किए गए कुल जो बच्चे हैं उनकी संख्या की समीक्षा की जाए और कम प्रगति वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रतिदिन आवश्यक सहयोग अथवा मार्गदर्शन देना भी सुनिश्चित किया जाए। अब अगली इनकी जो है बात पर आते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला इन्होंने लिखा 5वां कि शारीरिक माप दिवसों के दौरान प्रतिदिन छूटे हुए बच्चों को अगले दिवस विशेष प्रयास करके अथवा उनके घर भ्रमण कर उनकी शारीरिक माप के लिए वजन एवं लंबाई ऊंचाई लिया जाकर उनकी जानकारी उस दिवस में पोषण ट्रैकर एवं संपर्क ऐप में प्रविष्टि की जाएगी। इस प्रकार इन 10 दिवसों में ग्राम वार्ड से पलायन वाले परिवारों के अतिरिक्त समस्त परिवारों के बच्चों का मासिक शारीरिक माप सुनिश्चित किया जाए। अब 6 माह से 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे जो कि शारीरिक माप के आधार पर लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन यहां पर दिया गया है 3 जो एसडी से कम के आधार पर अति गंभीर कुपोषित सैम अथवा इसमें चिकित्सीय जटिलता अथवा एडिमा और हो तो ऐसे बच्चों को उपचार के लिए पास के पुनर्वास केंद्रों में संदर्भित किया जाए। साथ ही अगला पॉइंट 1 माह से 6 माह तक के जो बच्चे हैं, शिशु हैं जिन्हें स्तनपान करने में कठिनाई अथवा लगातार 2 सप्ताह से वजन रुका हो या कम हो रहा हो, ऐसी स्थिति में शिशु को उपचार और पोषण प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र रेफर किया जाए। साथ ही अगला पॉइंट, प्रत्येक दिवस पूर्व में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बच्चों का शारीरिक माप किया जाएगा और तथा बच्चों के शारीरिक माप की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा ऑनलाइन निम्नानुसार प्रविष्टियां की जाएंगी। अब मेन पॉइंट अब देखिए, जो आंगनबाड़ी बहनों आपको ऑनलाइन प्रविष्टियां करनी है, लिखा है पोषण ट्रैकर के अंतर्गत लाभार्थी की सूची में जन्म से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनकी सूची अलग अलग दर्शाई है। कार्यकर्ता द्वारा दोनों सूचियों में प्रदर्शित बच्चों के नाम पर क्लिक करते हुए प्रत्येक बच्चे की वजन, लंबाई, ऊंचाई की जानकारी की प्रविष्टि किया जाना है। संपर्क ऐप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की लॉगिन में आंगनबाड़ी प्रबंध मॉड्यूल में वृद्धि विकास निगरानी उप मॉड्यूल में जन्म से 5 वर्ष आयु के बच्चों की सूची प्रदर्शित होगी तथा कार्यकर्ता के द्वारा प्रत्येक बच्चे के नाम को क्लिक करने पर खुलने वाले विकल्प में केवल बच्चों के वजन एवं लंबाई के अंकों को ड्रॉप डाउन से वजन हेतु किलो तथा ग्राम का विकल्प चयन करना, तदुपरांत जानकारी जोड़े हरे बटन को क्लिक करके जानकारी सेव कर लेना है। इस मॉड्यूल के माध्यम से मैम एवं सैम बच्चों का चिन्हांकन किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रत्येक यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा 10 दिवसीय मासिक शारीरिक माप अभियान के दौरान प्रत्येक दिवस के लिए लक्षित बच्चों का वजन, लंबाई, ऊंचाई लिया जाकर उनके पोषण स्तर पर निर्धारण किया जाकर उसकी दिवस में बच्चों के शारीरिक माप की जानकारी पोषण ट्रैकर में चिन्हित सैम मैम बच्चों का संपर्क ऐप के अंतर्गत आई मैम मॉड्यूल में यहां पर पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। बच्चों के शारीरिक माप दिवसों की निगरानी के बारे में लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रति माह आयोजित होने वाले शारीरिक माप अभियान के दौरान बच्चों के लिए बच्चों के लिए गए जो शारीरिक माप हैं, सत्यापन उसकी मैदानी अमले द्वारा निम्नानुसार किया जाना है। अब देखो, जो आप काम करेंगी उसका सत्यापन कैसे होगा, अब इसके बारे में भी जान लो ताकि आपके काम में कोई दिक्कतें ना हो और सत्यापन में आपको कोई परेशानी ना हो। तो सेक्टर पर्यवेक्षक के द्वारा प्रत्येक माह सेक्टर निगरानी के लिए कार्य योजना को इस प्रकार से तैयार किया जाए जिससे पर्यवेक्षक के द्वारा एक त्रैमास में अपने सेक्टर के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में एक दिवस का पर्यवेक्षण कर सकें। पर्यवेक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किए जा रहे शारीरिक माप की पुष्टि तथा शारीरिक माप प्रक्रिया के दौरान उन्हें आवश्यकता अनुसार कौशल उन्नयन में सहयोग भी किया जाएगा।
साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह परियोजना की 10 आंगनबाड़ी केंद्रों का उक्त अवधि में भ्रमण करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा लिए गए बच्चों के शारीरिक माप में से 5-5 बच्चों के शारीरिक माप की पुष्टि की जाएगी। परियोजना अधिकारी माह में पर्यवेक्षक द्वारा किए गए सत्यापित केंद्रों के अलावा अन्य केंद्रों में भ्रमण करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह 10 आंगनबाड़ी केंद्रों का उक्त अवधि में भ्रमण करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा लिए गए बच्चों के शारीरिक माप में 5-5 बच्चों के शारीरिक माप की पुष्टि की जाएगी और जिला कार्यक्रम अधिकारी उक्त माह में परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक के द्वारा सत्यापित केंद्रों के अलावा अन्य केंद्रों में भ्रमण भी करेंगे। माह दिसंबर 2022 में 10 दिवसीय मासिक शारीरिक माप अभियान का आयोजन 12 दिसंबर से प्रारंभ करके अगले 10 कार्य दिवस दिनांक 22 दिसंबर तक किया जाएगा। इसी प्रकार आगामी माहों में भी प्रति माह 11 से प्रारंभ करके अगले 10 कार्य दिवसों में प्राथमिकता के साथ आयोजित किया जाएगा। तो अब ये हर महीना एमपी में कराया जाएगा और देख लेना धीरे धीरे ये सभी स्टेटों में देखने को आपको मिलेगा। और इसीलिए हमने अक्षरशः एक एक चीज आपको बताई है ताकि बाकी की बहनें भी इसको जो है जान लें और समझ लें। अब देखो उक्तानुसार जिलों के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और बच्चों के पोषण स्तर के सटीक निर्धारण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा पर्यवेक्षकों के द्वारा उनका आवश्यक कौशल उन्नयन सुनिश्चित किया जाए तथा मासिक शारीरिक माप अभियान के दौरान 100% आंगनबाड़ी केंद्रों का सभी विभागों के समन्वय से निगरानी सुनिश्चित की जाए और कुपोषण से प्रभावित बच्चों का 100% चिन्हांकन किया जा सके। अभियान के दौरान बच्चों के पोषण स्तर निर्धारण प्रक्रिया में गंभीरता बनाए रखने हेतु मैदानी स्तर पर अप्रत्याशित कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य में मैदानी अमले को संलग्न न किया जाए। डॉक्टर रामराव भोसले, संचालक महिला बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश से 6 दिसंबर को अभी परसों एक लेटर जारी हुआ है जो कि आप सबने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑल इंडिया चैनल के थ्रू देखा है।